हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आज के हम सीरीज में देखेंगे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। बिना अंग्रेजी के इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं। इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम और अभी नाउन एंड द नंबर चल रहा है, तो देख सकते हैं। नाउन एंड नंबर का भी 2 पार्ट हो चुका है, यह तीसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल या एमटीएस में एक सीट आपका कंफर्म हो तो हमारे चैनल को जुड़े रहिए। और यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो एसएससी, सीजीएल में जानते हैं आप लोग 17,727 पोस्ट है और एमटीएस में लगभग 8,500 की पोस्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आज के क्लास में देखेंगे दोस्तों नाउन एंड नंबर का जो नेक्स्ट नियम है वो कैसे बनाया जाता है। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन लिख लो, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट जो लेटर है, लास्ट शब्द मतलब अंतिम शब्द जो है, चलो हिंदी में मैं बताता हूं, जो इसका क्या है अंतिम शब्द, अंतिम शब्द वो हो और इसके पहले क्या हो, पहले भी वॉवेल हो। वॉवेल मतलब क्या होता है, स्वर होता है। स्वर किसको बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो होता है स्वर होता है। मतलब कोई शब्द है उसके अंतिम में क्या आता है, ओ आता है और उसके पहले भी क्या हो, एक वॉवेल हो। जैसे रेशियो, जैसे हम देखेंगे क्या, रेशियो, RATIO, रेशियो मतलब अनुपात होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट शब्द क्या हो, ओ हो। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे ओ जो है लास्ट शब्द है और इसके पहले क्या हो, वावेल हो। वावेल है, वावेल यानी कि स्वर है। तो उसमें केवल क्या, यस लगा करके, यस लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, PLURAL, प्लूरल बनाया जाता है। ओके दोस्तों, क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को, प्लूरल बनाया जाता है। कब, यदि कोई शब्द के अंत में ओ आता है और उससे पहले एक क्या है, वॉवेल आता है, तो उसको प्लूरल बनाते वक्त क्या लगाते हैं, केवल यस लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, RATIO और इसके बहुवचन बनाने के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, केवल यहाँ पे एस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेशियोज। क्या हो जाएगा, रेशियोज। ओके, चलिए नेक्स्ट नियम देख लीजिए। नेक्स्ट नियम देखने से पहले दोस्तों बताइएगा इसका क्या होगा, लिख लो। अब इसे वीडियो का बनाना है आपको, वीडियो का बहुवचन बनाना है, ठीक है। रेडियो का बनाना है, RADIO, रेडियो का बनाना है। सिनेरियो का बनाना है, SENARIO, सिनेरियो मतलब होता है दृश्य लेख होता है। तो दोस्तों इसका बना करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट नियम हम देखेंगे। नेक्स्ट नियम में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट नियम में हम बताएंगे आपको कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर जो है एफ आता है, लास्ट क्या आता है, एफ, क्या आता है, एफ या FE हो तो एफ या FE को हटाकर लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, VES जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, VES जोड़ दिया जाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, वाइफ,
WIFE, वाइफ मतलब पत्नी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि लास्ट में क्या आता है, एफ आता हो चाहे FE आता हो। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, FE आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, FE आ रहा है, ठीक है, FE आ रहा है। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या, FE को हटा कर क्या लगा देंगे, FE को हटा करके लगा देंगे हम VES। क्या लगा देंगे, VES, ये VES लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाइव्स। क्या बोल जाएगा, वाइव्स बोला जाएगा, ठीक है, वाइव्स बोला जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे तो लिखेंगे इल्फ, ELF, इल्फ। इल्फ मतलब क्या होता है, पिशाच होता है। क्या होता है, पिशाच। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो इसका प्लूरल बनाते वक्त क्या, एफ को किस में कन्वर्ट किया जाता है, VES में। किसमें, VES में कन्वर्ट किया जाता है। तो EL क्या हो जाएगा, VES, एल्विस, ठीक है, एल्विस। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले आप लोग इसको बताओ क्या होता है नाइफ, KNIF है, नाइफ मतलब चाकू होता है। इसका क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। लाइफ का क्या होगा, ठीक है। वोल्फ का क्या हो जाएगा, WOLF, वोल्फ का क्या हो जाएगा, लीफ का क्या हो जाएगा। क्या क्या बताना है इसका, इन सभी का क्या बताना है आपको, प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना है, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है। नेक्स्ट नियम में देखेंगे दोस्तों, यदि सिंगुलर नाउन्स में लास्ट में क्या आता हो, लास्ट में क्या आता हो, F या FF आता है या FE। देख लो, इतने इन तीनों में से जो भी आएगा तो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ करके। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एफ आता है और FF आता है और FE भी आता है। तो इसको प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय इसमें क्या केवल जोड़ करके, क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके, क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके क्या है, प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसको देखेंगे, जैसे जैसे ग्रीफ है, GRIF, ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख होता है, दुख या शोक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि यदि F आता हो, लास्ट में क्या है, F है, तो इसको प्लूरल बनाते वक्त क्या जोड़ देंगे, इसमें S जोड़ देंगे, GRIEF। लास्ट में क्या लग रहा है, लास्ट में S लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका प्लूरल हो जाएगा। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे रूफ हो गया, ROOF, रूफ हो गया, ROOF। लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में F है। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ROOF। लास्ट में क्या लग जाएगा, लास्ट में लग जाएगा दोस्तों S, ठीक है, रूफ्स हो जाएगा। ओके, डाउट है, डाउट क्लियर। चलिए ले आगे देखते हैं। नेक्स्ट नियम में कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट नियम में जैसे कुछ इसके अपवाद हैं, अपवाद पहले लिख लो। कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे हुफ, हुफ का दोनों सही होता है, इसमें अगर S लगाएगा तो भी सही है, ठीक है। और इसको अगर हुफ्ज लिख रहा है, ये भी सही है। स्कार्फ जैसे होगा, स्कार्फ का, तो इसको SCARFS भी लिख दिया तो सही है, SCARVES। स्कार्फ्स भी लिख दिया, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित जो है स्कार्फ्स और हुप्स ऐसे ही लिखा जाता है। स्टाफ भी है तो स्टाफ्स भी हो जाता है। स्टाफ का क्या हो जाता है, STAFF। स्टाफ का स्टाफ यस लगाया जाता है, और वी भी लगा सकते हैं, STAVES। VES भी एफ को हटा करके VES भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ अपवाद हैं जो कि दोनों में सही होया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नो एरर में ये सब पूछा जाता है, तो नो एरर में सब ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है।
ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आगे कह रहा है कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच वावेल को बदल करके, कुछ नाउन्स सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ऐसे हैं, ऐसे हैं जिनके बीच वॉवेल, वॉवेल को बदलकर बदलकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। चलो लिख लो इसका। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में एक तरफ सिंगुलर लिखेंगे, एक तरफ प्लूरल लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे हम लिखेंगे फुट, एक तरफ क्या लिखेंगे, फुट, FOOT। अभी क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच में जो वॉवेल दिया होता है उसको बदल करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जो वो दिया है ना, ये वॉवेल है, अगर इसका हम प्लूरल लिखेंगे तो प्लूरल क्या हो जाता है दोस्तों, प्लूरल क्या हो जाता है, एफ तो रहेगा, फिर इसके बाद प्लूरल क्या हो जाता है, डबल ओ को डबल ई में बदल देते हैं, तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार गुज है, लिख लो, गुज का क्या हो जाता है, गीज हो जाता है। ठीक है, गुज मतलब क्या होता है, कलहंस होता है। फुट मतलब पैर। लाउस, LOU ऐसे ही, लाउस मतलब होता है जू या घृणित व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, LICE हो जाएगा, LICE, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। मैन का क्या होता है, तो अगर मैन का देखेंगे, मैन MAN, ए को बदल करके ई में कर दिया जाता है तो इसका बहुवचन हो जाता है। ओमैन का ठीक इसी प्रकार OMEN हो जाता है। टूथ का अगर हम देखेंगे TOOTH, तो इसका टीथ हो जाता है TEETH हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिनके अंत में EN क्या होता है, EN और REN होता है, REN जोड़ करके क्या बनाया जाता है, कुछ नाउन में प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, REN और EN जोड़ करके क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम देख लेंगे चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक वचन है, चाइल्ड क्या है दोस्तों, एक वचन है, चाइल्ड क्या है, एक वचन है। इसका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, इसका प्लूरल हो जाता है CHILDREN, इसमें REN लगा करके इसको बहुवचन बना दिया जाता है। ऑक्स है, ऑक्स का अगर हम बनाएंगे तो OX में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, OX में EN जोड़ करके ऑक्सन बनाया जाता है। ठीक है, ब्रदर जैसे है तो ब्रदर BROTHER, ब्रदर, ब्रदर को अगर हम बोलेंगे प्लूरल में बना देंगे तो प्लूरल में कैसे बन जाएगा, प्लूरल में बन जाएगा इसका ब्रदेन, क्या हो जाएगा, ब्रदेन, BRETHREN, ब्रदेन। ठीक है, एक ही धार्मिक संस्था का जो सदस्य रहता है उसको ब्रदरेन बोलते हैं। और इसका दूसरा ब्रदर्स भी हो सकता है, BROTHERS भी लगा करके ब्रदर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसका अगला नियम। तो अगला नियम क्या है, लिख लो जरा। सिंगुलर कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड्स में एस जोड़ करके सामान्यतः प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन
के मेन वर्ड, मतलब जो मुख्य शब्द होता है मेन वर्ड में एस जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब। एक पहले आप समझ लो, जैसे सन इन लॉ है, सन इन लॉ, तो इसका मेन वर्ड पहले जानते हैं दोस्तों। मेन वर्ड इसका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो क्या बोला है, समानता सिंगुलर कंपाउंड वर्ड नाउन्स, जो सन के बाद कोई, जैसे चीफ हो गया, लॉ हो गया, इन लॉ हो गया, इन लॉ हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, किसी भी मेन वर्ड के साथ में जुड़ करके और ये जो वर्ड बनाता है इसी को बोलते हैं सिंगुलर कंपाउंड नाउन, यानी ये पूरे को क्या बोलेंगे, सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में एस जोड़ करके क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो मेन वर्ड इसका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल क्या हो जाएगा, SONS, सन्स इन लॉ। ठीक है, सन्स इन लॉ, न कि लॉ में एस जोड़ेंगे, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अब जैसे स्टेप मदर है, स्टेप मदर, स्टेप मदर, अगर इसको हम प्लूरल में बनाएंगे तो मदर में एस जोड़ के नहीं बनाएंगे, ये मेन वर्ड में जोड़ के मदर में ही बनाएंगे, ये स्टेप में नहीं जोड़कर बनाएंगे, क्योंकि इसका मेन वर्ड क्या हो जाता है, मेन वर्ड हो जाएगा मदर हो जाएगा। तो स्टेप में स्टेप्स नहीं होगा, ये तो स्टेप ही होगा। और प्लूरल बनाते वक्त जो मेन वर्ड है उसमें हम क्या जोड़ के बनाएंगे, उसमें हम मदर में एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप मदर्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेंगे, एग्जाम्पल एक और लेंगे। जैसे मान लो स्टेप फादर है, स्टेप फादर, STEP, स्टेप फादर, FATHER। अब इसका बनाओ प्लूरल, तो इसका प्लूरल बनाने पे आप बोलोगे नहीं पता है, तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसमें मेन वर्ड हो जाएगा फादर, इसमें यस लगा दो, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। लुकर्स ऑन है, लुकर ऑन लिख लो, लुकर ऑन है, लुकर ऑन मतलब होता है दर्शक होता है, लिख लो हिंदी, दर्शक होता है। ठीक है, लुकर ऑन। अगर इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका मेन वर्ड क्या है, यानी मुख्य शब्द क्या है, लुकर है, इसी में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। पिक पॉकेट है तो पिक पॉकेट्स हो जाएगा, ये लिख लो, पिक पॉकेट, इसमें मेन वर्ड ये है तो इसमें यस लगा देंगे, तो ये पिक पॉकेट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल में देखेंगे क्या है, तो नेक्स्ट रूल में दे रहा, लिख लो, कंपाउंड नाउन्स, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो लास्ट में MAN रहता है, तो मैन के वावल को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, MAN रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर प्लूरल बनाते वक्त इसको इसके बीच वाला जो है ए को ई में कन्वर्ट करके और उसके साथ में कंपाउंड नाउन्स को बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, DUTCH डच मैन। ठीक है, डच मैन, डच मैन, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये तो DUTCH रहेगा और मैन को क्या हो जाएगा, M और A का जो है ना ये ई में हो जाएगा, तो डच मैन हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। स्टेट्समैन हो गया, STATESMAN, तो इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, STATESMENA, स्टेटमैन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं, आज पूरा कंप्लीट कर देंगे, नाउन एंड नंबर, नाउन नंबर समाप्त कर देंगे आज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं,
कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं लास्ट में मैन रहते हैं, लेकिन इसमें जो है मैन रहते हैं लेकिन इसमें जो है यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, जैसे नॉर्थ मैन, NORTH मैन। ठीक है, तो इसका अगर हम बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, NORTHMANS हो जाएगा, यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, जैसे मुसलमान हो गया, MUSALMAN मुसलमान, तो MUSALMAN और यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बदल रहा है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको मेन वर्ड के मिडिल वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल लिख लो। नेक्स्ट रूल में कह रहा है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द के मिडल वावेल को के बीच वाले स्वर को बदलकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कैसे बनाता है। जैसे फुटमैन है, FOOT, जैसे क्या है, फुटमैन है, फुटमैन। अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे FEE हो जाएगा, FEETMAN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। नहीं, इसको बदल करके ये फुट तो रहेगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फुट रहेगा लेकिन इसमें इसका जो है ना उसको बदल करके बनाया जाता है। जैसे मैन ऑफ वार, तो इसका मुख्य जो वर्ड है यानी कि मुख्य वर्ड ये हो गया ना मैन, तो इसका हो जाएगा मैन ऑफ वार, क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वार हो जाएगा। चलो इसको एक और उदाहरण से मैं समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। अब जैसे पोस्टमैन है, POSTMAN, पोस्टमैन मतलब डाकिया। अब इसका जो मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड क्या हो जाता है, MAN है, मैन है। तो बोल रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल अक्षर को, मिडिल वावेल को, यानी कि स्वर जो बीच वाला जो स्वर है, यानी कि ये तो मेन वर्ड हो गया, इसके बीच वाला जो स्वर है ए हो गया, उसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पोस्टमैन, क्या हो जाएगा, पोस्टमैन, ए का ई में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स नाउन होते हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, दोनों पदों को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। दोनों पद मतलब कौन, एक मुख्य पद और एक जो उसके साथ में लगा रहता है वो, यानी कि दोनों को। जैसे एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा, मैन सर्वेंट। ठीक है, अगर इसको हम प्लूरल में बदलना चाहते हैं तो इसको भी बदलेंगे, मैन का मैन हो जाएगा और सर्वेंट का सर्वेंट, टी में एस लग जाएगा, तो यानी मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार लॉर्ड जस्टिस है तो उसको लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड जस्टिस मतलब न्यायाधीश होता है, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो LORDS, यहाँ पे एस हो जाएगा और जस्टिस JUSTICE, और इसमें भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, यही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, तैयारी करिए। जय हिंद।